तो आज की रेमेडी है डार्क अंडर आर्म्स और स्मेल की। हाय गली मुलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? सो गाइस, आज की वीडियो रिलेटेड होने वाली है डार्क अंडर आर्म से। मैंने भी बहुत ये प्रॉब्लम मैंने इतनी झेली है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं अपनी स्टार्टिंग कॉलेज में थी, 10th 12th में थी, तब मैंने बहुत फेस की थी, बहुत ही ज़्यादा। अच्छी लग रही हूँ मैं गाइस? ऊपर चढ़ दिया ना मैंने चश्मा, छोड़ो अब जैसी भी लग रही हूँ। तो गाइस मैंने खुद ही ये प्रॉब्लम बहुत बहुत फेस की है, इसलिए मैंने बोला मैं एक वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि मैंने यूट्यूब में उस टाइम में मैंने इतनी यूट्यूब में वीडियोस देखी थी, कोई बोलता था कोलगेट लगाओ, कोई बोलता था ये लगाओ, किसी चीज़ से कुछ होता था और किसी चीज़ से कुछ होता था। तो मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन बताऊंगी जिसके आपकी वो स्मेल भी नहीं आएगी अंडर आर्म से और डार्कनेस बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम। और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि एक ही बार के यूज करने से सब कुछ हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, एकदम परफेक्ट हो जाए। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सिर्फ उसमें ही अच्छा लगता है जो यूट्यूब वगैरह में ये लोग बनाते हैं, या वैसे वो वाइटनिंग वाली क्रीम आती है, सिर्फ उनसे ही होता है। इनसे आपको ऐसा कोई होम रेमेडीज से आपको ऐसा कोई फर्क नहीं दिखेगा। आपको लॉन्ग टर्म यूज करना पड़ेगा। होम रेमेडीज लॉन्ग टर्म इसलिए यूज करनी चाहिए क्योंकि जो अपना असर दिखाती है ना, वो बहुत धीरे दिखाती है, बट उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसीलिए होम रेमेडी धीरे धीरे काम करती है। तो होम रेमेडीज कोई भी कुछ भी बताए, उसे थोड़ा टाइम दीजिए, 1-1.5 महीने करते रहिए, तब जाके आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेगा। तो आज की रेमेडी है डार्क अंडर आर्म्स और स्मेल की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। अभी जून लग चुका है, आज जब मैं 8 जून को बना रही हूँ वीडियो, बहुत ही गंदी गर्मी हो चुकी है। हम तो उबल रहे हैं। मैं तो ऋषिकेश में रहती हूँ, बहुत गंदी गर्मी हो रही है। तो गर्मी की वजह से भी, टाइट कपड़ों की वजह से भी ज़्यादा टाइट कपड़े मत पहना करें। और प्लीज़ प्लीज़ रेज़र मत यूज़ करा करें। रेज़र से तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल कोसों दूर रहिए। मेरी फेयरवेल थी 12th में, या पता नहीं क्या था, तो मेरी बहन ने बोला मैं कर दूंगी तेरी वैक्स कर दूंगी मैं तेरी, बट उसने वैक्स की नहीं और मुझे रेज़र मारना पड़ा। पर जो उस रेज़र के बाद मेरे अंडर आर्म्स ब्लैक हुए हैं ना भाई, बता नहीं सकती मैं। उसके बाद वो बहुत टाइम बाद गई। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि वैक्स ही कराया करो। कितने वैक्स में कितने लगते हैं? हमारे यहाँ 150 तक लेते हैं। सिर्फ अंडर आर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, हाथ वगैरह आपका अपना चॉइस है, बट मैं अंडर आर्म्स की बात कर रही हूँ क्योंकि जो तुम्हारी टैनिंग वगैरह है, ब्लैकनेस है, वो भी वैक्स में निकल जाती है। तो इसीलिए बोल रही हूँ। वैक्स से बाल करे हुए थोड़ा लेट भी आता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी वैक्स ही करें, रेजर मत मारें। नो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और टाइट क्लॉथ मत पहने ज़्यादा। अगर डिओड्रेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे डिओड्रेंट्स होते हैं जिनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे आपकी जो ये अंडर आर्म्स वगैरह है ये भी ब्लैक हो जाते हैं, तो सीधे अंडर आर्म्स में मत डालिए। जैसे मेरा ये पहना है तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ, इस वाले एरिया में, तो यहाँ डालना है तो कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट सीधे अंडर आर्म्स में बिल्कुल मत डालिए, बिल्कुल भी मत। और नेक्स्ट क्या बोल रही थी मैं? और अंडर आर्म्स काले होना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग बहुत गंदे हो, तुम अनहाइजीनिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कुछ। क्योंकि हर किसी की बॉडी में ऐसे पार्ट्स होते हैं, हर किसी की बॉडी में, सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी की बॉडी पार्ट्स में ऐसे पार्ट होते हैं जो ब्लैकिश होते ही होते हैं। फर्स्ट हमारे अंडर आर्म्स हो गए, एल्बो हो गए, नकल्स होगी, किसी किसी के घुटने भी होते हैं, मेरे तो नहीं है पर हैं, मैंने बहुत लोगों के देखे भी हैं। तो इससे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हाइजीन होता है कि तुम अपने हेयर नहीं बना रहे हो तो वो अलग बात है, और जो ब्लैकनेस होती है वो अलग बात है। नॉर्मल ब्लैकनेस सबकी होती है, लिटरली बोल रही हूँ, सबकी होती है। जो ये फोन में दिखाते हैं ना ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल सबकी होती है, क्योंकि वो एरिया है ही ऐसा। तो उसको बिल्कुल माइंड में मत लीजिए कि नहीं अभी सही हो ही नहीं सकता है, या मैं ही गंदी हूँ, या मैं ही गंदा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी, उसे यूज़ करिए। और ये चीज़ टाइट क्लॉथ्स हो गए, डेओड्रेंट्स होंगी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए इस चीज़ के, स्पेसिफिक इस चीज़ के लिए। सो गुली मुली, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ उस रेमेडी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 3 सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं और वो आपको बेसिकली घर पे मिल जाएंगे। घर पे नहीं मिलेंगे तो मार्केट से ले आना। उसमें से 2 तो नॉर्मल है, एक आपको मार्केट से लाना भी पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, इतनी सी चीज़ तो कर ही सकते हो आप लोग अपने लिए। सिमुलिस फर्स्ट इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। आप अपने घर में बनाना चाहते हो, अपने घर में बनाओ, किसी और कंपनी का ले लो, कैसा भी ले लो, कुछ भी ले लो, बस रोज वाटर होना चाहिए। मेरे पास डाबर का पड़ा था, मेरी मम्मी का आई है तो मैंने यही ले लिया। सेकंड, आपको ग्लिसरीन चाहिए। इन दोनों को एक साथ मिला के बहुत अच्छा
प्रोडक्ट बन जाता है। ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन चाहिए, रोज वाटर चाहिए, और थर्ड चाहिए हमको ये बॉयज देखे होंगे, पापा लोग जैसे अपनी दाढ़ी वगैरह बनाने जाते हैं तो इसे यूज करते हैं, इसे फिटकरी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं एलम, यही कहते होंगे, हाँ यही कहते हैं शायद मुझे पूरा नहीं पता, आप लोग गूगल करके देख लेना। तो ये चाहिए आपको, और ये चाहिए आपको गुलाब जल, ग्लिसरीन, और ये फिटकरी चाहिए। फिटकरी आपको अगर बड़ा पीस भी मिल रहा है ना तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ये मेरे पापा लेके आए थे, मंगाई थी तो ये छोटे छोटे ले आए, ठीक है। गुलीमुलीस, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं आपको प्रॉपर बना के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैंने ये रेमेडी बना रखी है और ये बहुत लॉन्ग टाइम चल जाती है, 2 महीने 3 महीने चल जाती है, तो मैं क्यों बनाऊं यार, मेरे को वेस्ट हो जाएगी वो चीज। मैं आपको बता देती हूँ बनानी कैसे है। मैंने इस पे बना रखी है, ये भी ग्लिसरीन का ही था, ये मम्मी ने एक और पहले ग्लिसरीन यूज करती थी बट मैंने इसमें भर रखा है। ये आपको ऐसा डिओड्रेंट वाला नहीं होता जिसको हम ऐसे नॉर्मल लगाते हैं अपने, उसमें निविया का भी आता है वो, बॉडी रोल ऑन, हाँ बॉडी रोल ऑन, वैसा ही बनाएंगे हम। तो देखते रहिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है। अगर आपको बड़ी मिली है तो कोई बात नहीं, उसको ऐसे तोड़ दो, बट एक छोटा सा टुकड़ा साइड में रख देना, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्यों। फिटकरी लेनी है, अगर आपको उसका चूरा भी मिल जाता है तो कोई बिग इशू नहीं है, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिट की बात है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिटकरी लेनी है और उसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल एकदम पतला पतला सा नहीं होता जैसे वो होता है नमक होता है, बिल्कुल पतला पतला वो कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको ऐसा लग जाएगा 2-3 बार घुमाइए उसको, मिक्सी में घुमाते रहिए। मैंने भी यही किया था। मैं उस टाइम वीडियो बनाना भूल गई, शायद मैं उस टाइम वीडियो नहीं बनाती थी जब मैंने बनाई थी, हाँ शायद यही बात होगी। सो गुलीमुलीस, ठीक है, इसको आप ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद इसको एक ऐसी बोतल में ट्रांसफर कर दीजिए, प्लास्टिक की है कैसे भी है, तो उस पहले एक बाउल लीजिए, छोटा सा बाउल लेना, उसमें क्या करना, वो जो आपने मिक्स जो बूरा टाइप निकाल रखा है आपने, उसको एक कटोरी में डालना, जो फिटकरी आपने चूरी है सारी, उसको एक कटोरी में डालना। उसके बाद उसमें ग्लिसरीन डालना, ग्लिसरीन और गुलाब जल बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में डालना, मतलब उसकी क्वालिटी तो वो बताओ आपको कैसा लगना चाहिए, बिल्कुल लिक्विड टाइप नहीं होता, ऐसा लगना चाहिए आपको। फिर इन दोनों को तीनों को मिक्स करके फिर एक बॉटल में ट्रांसफर कर दीजिए। ये मैंने बॉटल में ट्रांसफर किया है, देखो इसमें छोटे छोटे लग रहे हैं, ये करना है आपको बस। उसके बाद आपकी रेमेडी हो चुकी है तैयार। इसको क्या करना है आपको, नहाने के बाद, जब आप नहा जाओगे फिर नहाने के बाद इसको लगाना है। लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगी, वो लास्ट के लिए है, जो लास्ट तक देखेगा उसे ही मिलेगी। तो इसको लगाना कैसे है, इसको अप्लाई करने का एक अलग तरीका है। जैसे आप नहाने गए, नहाने के बाद आए, उसके बाद आपको कॉटन लेनी है और कॉटन में इसको लेना है, फिर इसको अप्लाई करना है। मेरा ना ये नीचे ये बहुत मोटा टाइप हो रखा है मेरा, तो देख सकते हैं आप, ये लिक्विड नीचे आ रहा है और यहाँ पे ये इकट्ठा हो रखा है। तो मैं इसमें बाद में, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर इसका गुलाब जल और ग्लिसरीन खत्म हो गया, नीचे वो इकट्ठा रखा है, तो क्या करें, आप थोड़ा सा गुलाब जल और डालें और थोड़ा सा ग्लिसरीन और डालें, फिर इसमें डालें, तो कोई इससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं करके दिखाती हूँ आपको मेरी भी, क्योंकि ये खत्म होने वाला है और नीचे अभी बहुत सारा वो है, हल्का सा बस 2 गुलाब जल है, तो मैं ये वाला गुलाब जल यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बचा है इसमें। मेरी मम्मी बोलेगी तू नया यूज क्यों कर रही है, तब मुझे डांट पड़ेगी। इसमें गुलाब जल डालिए, ये अब ये फुल हो चुका है, यहाँ पे था ये और ये बहुत फुल हो चुका है मेरे हिसाब से। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल इसकी कैप बंद कर देनी है। नॉर्मल आपको जहां रखना है रखिए, लगाने से पहले एक बार शेक करिए, कोई भी चीज लगा रहे हैं तो शेक करके लगाइए। कॉटन लेनी है, कॉटन में इसको हल्का सा लेना है आपको, कॉटन में हल्का सा लीजिए और अपने अंडरआर्म में लगा लीजिए।
गुली मुली, इससे क्या होगा, आपकी सबसे पहले आपको स्मेल नहीं आएगी। स्मेल की मैं गारंटी लेती हूँ। अगर इसके बाद आपसे स्मेल आ गई, पर आपको ऐसा नहीं करना है एक बार यूज करना है बात खत्म, ऐसा नहीं होता है। इसको यूज करते रहिए। अगर आप फुल कपड़े पहन रहे हैं, आप बाहर जा रहे हो, आप फुल कपड़े पहन रहे हैं, आप पौन बाजू भी पहन रहे हैं, तो इस वाले को लगाएं, अच्छी सी लेयर लगा दें, फिर कपड़े पहन ले। बट इसको लगाने के बाद एक मोटा मोटा सा, मतलब दाने टाइप छोटे छोटे, जितना भी छोटा हो, नमक के अंदर भी छोटे छोटे दाने होते ही हैं, वैसे फील होगा आपको। तो घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और पौन बाजू है, फुल बाजू है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बाहर जा रहे हो और आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, या कुछ भी बात है, वो अपना वो है, कुछ भी है, आपको कट स्लीव पहनना पड़ रहा है, तो आप क्या करिए, जो मैंने आपको वो बोनस टिप में बताने जा रही हूँ, वो जो मैंने आपको एलम बताया था, बड़ा सा टुकड़ा। अब मेरे पास बड़े टुकड़े नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा लेती हूँ और इसको पानी में भिगाना है और उसको हल्का हल्का रब कर देना है, बस ये करिए। जाने से पहले आपसे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, बिल्कुल भी, कितनी भी गंदी गर्मी पड़ रही हो, पर आपसे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। रियली बोल रही हूँ मैं, एक बार करके देखना। और ओके गुली मुलीज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत सारे लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट्स कर रखे हैं बहुत सारी वीडियो से रिलेटेड। मैं ज़रूर लाऊंगी, मैं ज़रूर बनाऊंगी वो वीडियोस। अभी मेरे को लगा ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं बताना बहुत टाइम से बताना चाहती थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था। कुछ मेरे कॉलेज के व्लॉग्स आ रहे हैं, कुछ मेरे फ्रेंड के व्लॉग्स आ रहे हैं, देखना, सारे व्लॉग्स देखना, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जो आपको करना है करिए। बाय गली प्लीज।